दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 आईआईपीएम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीवाईबीएमएस का है। नवंबर 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3B, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो 7 मार्क का। पहला जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि बीटा कैसे निकालना है। ठीक है, तो बीटा निकालना हम लोग ने देखा था। मैंने ट्राई किया था कि फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हो बता सकूं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा फॉर्मूले को याद रखने के लिए। और फिर हम लोग ने उसका कैलकुलेशन देखा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे 7 मार्क के लिए पूछा गया था एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो बीटा निकालने के लिए जो कैलकुलेशन है वही है, लेकिन ये समझना ज़रूरी होता है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आप लोग को और भी वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर डायरेक्टली कैलकुलेशन बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि क्यों ये कैलकुलेशन किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट विद, तो हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया है कि जितना हो सकते हैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, महेश हैज़ ए पोर्टफोलियो ऑफ 2 सिक्योरिटी। मतलब महेश करके कोई बंदा है जिसके पास 2 सिक्योरिटी है। ठीक है, 2 सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो पता है ना, जब आप बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, जब उसको टोटल करते हो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। विद 50% इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एम एंड 50% इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एन। तो मतलब अगर 100 रुपया रहेगा तो 50 रुपया उसने एम में डाला और 50 रुपया उसने एन में डाला। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटर्न अंडर 3 डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सिक्योरिटी द पोर्टफोलियो आर गिवन बिलो। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी में क्या रिटर्न होना चाहिए वो नीचे दिया है। तो देखो एक टेबल दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, बूम होगा तो 0.35 है, नॉर्मल रहेगा तो 0.50 है, और रिसेशन रहेगा तो 0.15 रहेगा। तो देखो हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी दिया होगा ना उसका टोटल हमेशा 1 आएगा। तो देखो 1 होता है, 0.35 0.15 तो 1 हो गया, 0.50 है ना, 0.35 प्लस 0.15 50 हो जाएगा, और 0.50 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। रिटर्न दिया है एम का, रिटर्न दिया है एन का। इसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो याद रखना, आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो उसके अंदर आपको ये देखना है कि निकालना क्या है, क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आएगा कि निकालना क्या है तो आपका फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपका पूरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने क्या बोला है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है जो रिटर्न मिला है, ये रिटर्न ही दिया है ना, बराबर है, लेकिन ये रिटर्न जो दिया है ना ये फ्यूचर रिटर्न है। अब बोलेंगे सर ये कैसे पता चला? ये देखो प्रोबेबिलिटी दी है। प्रोबेबिलिटी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ना। कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो 50-50 होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये जो रिटर्न दिया है ना ये फ्यूचर के दिए कि अगर बूम होगा मार्केट तो आपको 20% रिटर्न मिलेगा, 40% मिलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35 की है। 0.35 मतलब 35% तक ही वो हो सकता है कि हाँ 20% मिले, 40% मिले। नॉर्मल कंडीशन रहेगा मार्केट में तो 30% रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अगर आपका रिसेशन हो गया, रिसेशन पता है ना, मंदी चल जाती है, तो उसमें आपको रिटर्न एक जगह से 40 मिलेगा, एक जगह से 20 मिलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15 है, तो आप बोल सकते हो 15% की प्रोबेबिलिटी है। तो जब कभी भी इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी में दिया तो समझ जाना ये फ्यूचर रिटर्न है, राइट। जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया होगा तो समझ जाना वो पास्ट रिटर्न है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहला आपके पास जो डेटा है वो लिख लेना है। तो आपके पास कौन सा डेटा है, हम पहले सिक्योरिटी एम करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया पर्टिकुलर, बूम, नॉर्मल, रिसेशन, प्रोबेबिलिटी दोनों में आएगा। और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिक्योरिटी एम, बराबर। फिर प्रोबेबिलिटी दिया है, फिर यहाँ पे देखो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एम, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो क्या रिटर्न दिया है? 20, 30, 40। तो 20, 30, 40 लिख लो, बराबर है। यस और नो है ना, जो क्वेश्चन दिया है वही लिख रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये 20% रिटर्न होगा,
ये 30% रिटर्न मिलेगा, ये 40%, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इधर दी है, तो इसका मतलब 20% मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी 35, तो दोनों को क्या कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का, तो इसलिए यहाँ पे P इंटू आर की है, तो 0.35 इंटू 20 तो कितना आएगा 7, तो 7% रिटर्न ही मिलेगा। फिर 30 इंटू 0.50 तो 15%, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 0.15 तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देने का, यहाँ पे लिख देने का टोटल रिटर्न और आर बार एम लिख सकते हैं, एम मतलब एम सिक्योरिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में जो किया था उसमें आर एम मतलब मार्केट था, क्योंकि वहाँ पे मार्केट था तो एम लिखा था, यहाँ पे एम लिमिटेड का है तो यहाँ पे आर बार एम लिखे। तो आर बार एम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन, जिसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं, इन सबको टोटल करने का। टोटल किया कितना है 28, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया 28। अब बोलेंगे सर अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे भी रिटर्न था 132 आया था, 132 को सर आपने बोला था n से डिवाइड करने का, तो अब इस क्वेश्चन में n से क्यों नहीं डिवाइड किया, n से इसलिए नहीं डिवाइड किया क्योंकि ऑलरेडी एवरेज है। ये देखो 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज हो गया, 0.50 से मल्टीप्लाई किया, एवरेज हो गया, 0.15 से किया तो ये एवरेज हो गया। इस क्वेश्चन में जो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग को दो बातें सीखने को मिली। एक, जब प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो वो फ्यूचर का डेटा है, पहला इन्फॉर्मेशन ये पता चल गया। दूसरा, जब भी प्रोबेबिलिटी दी होगी तो डिवाइड बाय n नहीं करने का, जब भी प्रोबेबिलिटी दी होगी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का, टोटल कर देने का, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। है कि नहीं सिंपल। तो ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी फ्यूचर का दिया होता है तो इसलिए फ्यूचर का डेटा है, सीधा मल्टीप्लाई करने का, लिख देने का। आई बात समझ में। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरियंस। तो इसका मतलब अपने को पहले वेरियंस निकालना होगा, वेरियंस को अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो वेरियंस कैसे निकलता है, तो वेरियंस का नाम से देखो समझो, वेरियंस का मतलब होता है आप एवरेज से कितना हटके, वेरियंस बोलते ना, डिफरेंट वैरायटी होती है, वेरिएंट होते हैं ना। एक मोबाइल है, मोबाइल के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट मतलब कितना हटके है, तो कितना हटके है, तो ये सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो एवरेज से कितना हटके, तो एवरेज कितना है 28% आया कि नहीं आया। तो इससे हटके आपका रिटर्न कितना है, इससे हटके आपका रिटर्न कितना है, तो क्या करने का, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर एम माइनस आर बार। इसका मतलब ये जो आर एम है ये 20, 30, 40 है, इसमें से आपको ये एवरेज माइनस करना है। तो 20 में से अगर 28 माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 20 माइनस 28 करेंगे तो। फिर 30 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 40 में से 28 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया आर एम माइनस आर बार। इसका मतलब होता है ये आप कितने एवरेज से हट के हो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट मीन एवरेज। एवरेज आपका रिटर्न कितना आ रहा है एम से 28%, और एक्चुअल में आपको कितना कितना मिल रहा है, मिलेगा मतलब फ्यूचर में 20, 30, 40। तो इनको डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा। फिर इसको क्या कर देने का, स्क्वायर कर देने का। स्क्वायर क्यों करते हो, ये जो माइनस के साइन है ना इसको हटाने के लिए, तो इसलिए स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 12 का 40, 144। आ रही है बात समझ में। अब ये वाला क्वेश्चन जब किया था तो देखो यही निकाला था आर एम माइनस आर बार, लेकिन इधर डिफरेंस क्या था, डिवाइड बाय एन किया था, एक ये डिफरेंस था, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि भाई डिवाइड बाय एन करेंगे, जो आया वही आंसर है, लेकिन इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी प्रोबेबिलिटी होगी तो उसके मेन आंसर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 64 को 0.35 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.4, 4 को 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 144 को 0.15 से करेंगे तो आ जाएगा ये। इन सबको टोटल कर लेंगे, आ जाएगा 46। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने लेक्चर लिया था उसके अंदर भी ये आर एम माइनस आर बार किया था, फिर उसको डिवाइड बाय एन माइनस 1 किया था। येस, इसको भी एवरेज किया था। यहाँ क्यों नहीं किया, जब प्रोबेबिलिटी दिया होता है तो डिवाइड बाय एन नहीं करने का, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एवरेज ही माना जाता है। तो ये याद रखना।
तो आ गया ये, ठीक है। तो 46 आ गया, और ये अब वेरिएंस का फॉर्मूला कितना है, ये वेरिएंस है, इट इज़ नथिंग बट वेरिएंस। 46 जो आया वो क्या आया, ये वेरिएंस आया। अब वेरिएंस को क्या करेंगे, अंडर रूट मारेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 46 का अंडर रूट मारेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.8। बराबर है, एकदम सिंपल है। तो इसमें क्या चेंजेस है, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी आएगी तो बहुत सिंपल हो जाता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला देखो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये तो आपका m का हो गया। अब क्या करेंगे, आप n का निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिक्योरिटी n, ठीक है। सेम वे में यही सब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ऊपर चलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी n का जो डेटा है वो ले लेंगे, 40 30 20, देखो यहाँ पे दिया है 40 30 20। सेम वे में जैसे यहाँ पे किया था, इसको छोटा कर देता हूँ तो समझ में आएगा, है ना। अब ये p इंटू आर था, तो ये p था, ये r था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा ये। फिर आर एम बार निकाल के माइनस आर एम माइनस आर बार निकालना है। तो आर बार कैसे निकालना है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 32 आ जाएगा, तो यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 32%, ठीक है। इन सबको टोटल n से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। फिर ये 32 है, 40 माइनस 32 करेंगे, ठीक है। 40 माइनस 32 तो 8 आ जाएगा, 30 माइनस 32 माइनस का 2 आ जाएगा, 20 माइनस 32 12 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या आता है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64। 2 का स्क्वायर 4, 12 का 144। फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये याद रखना, स्क्वायर क्यों करते हैं, माइनस साइन को हटाने। अब माइनस साइन को हटाने के लिए स्क्वायर क्या मतलब डबल हो गया ना, आपने डबल कर दिया। तो वो डबल को सिंगल करने के लिए क्या करने का, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का। आ रही है बात समझ में, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एवरेज पता चल जाता है। तो ये आ गया आपका 46, इसका भी 46 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखने का, जैसे यहाँ पे लिखा था, सेम वे में वेरिएंस का 46 का आपका आंसर आ जाएगा 6.78। तो ये 7 मार्क्स के लिए था, बहुत सिंपल था। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो और बता सकते हो कमेंट करके कि आपको कितना समझ में आया, और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।